This is a one important question of the matrix of the class 12th. The question is a little bit different. Find product AB where A is a given 3x3 matrix. A की वैल्यू आपको गिवन है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 so on, and B have also 3x3 matrix where all elements are given. According to this, we have to solve the system of a linear equation, and a linear equation is x minus y equal to 3, 2x plus 3y plus 4z equal to 17, y plus 2z equal to 7 and so on. फर्स्ट हम यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट करेंगे. सिंपली आप जो मैट्रिक्स जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो ना, रो कॉलम को इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए बी को. 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 एंड 5. ओके, ए बी का प्रोडक्ट कर लो. दिस रो दिस कॉलम. ओके, देन वी गेट अ 2 plus 4 plus 0. Okay, and this is a 2 minus 2 plus 0, and last one is a minus 4 plus 4 plus 0. इसको इससे करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो अब क्या आ जाएंगे 4 minus 12 plus 8. दिस वे वी गेट अ 4 plus 6 minus 4, and this one minus 8 minus 20 plus 20. ओके, इस तरह से हमने सबको कर लिया. अब इसको करेंगे तो ये 0 -4 plus 4 एंड 0 plus 2 minus 2 0, और आपका फिर आ जाता है -4 plus 10. ओके, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आती है वो 6 0 0 0 6 0 0 0 6. दैट इज 6 कॉमन आप ले लोगे. यहाँ पे 1 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी. ओके, तो ये 6 आ गया. क्लियर है. इसके नेक्स्ट हमें क्या करना है, 6 आई के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक्स लगानी है. ए बी इक्वल टू वॉट 6i. ओके, नाउ मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय ए इनवर्स. ए इनवर्स से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरे जो भी है इसको सिंप्लीफाई करना है. ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी एंड 6 ए इनवर्स हियर. ओके, तो ये आपका b इक्वल टू 6 ए इन्वर्स आ जाता है. तो ए इन्वर्स के रेफरेंस में आप इक्वेशन लिख लो. ए इन्वर्स इक्वल टू 1/6 इंटू बी. यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर होता है ना. ये प्रोडक्ट करते हुए हमने ये ए बी इक्वल टू 6 आया, 6 आई है, उसको ए इन्वर्स के रेफरेंस में हमने डाला है. दिस इज़ द ट्रिक हियर जो हमें यूज करना है. अब नेक्स्ट इसके नेक्स्ट हम लोग ये जो गिवन आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. okay. तो नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लगा लिया है. ओके, आपका फर्स्ट इक्वेशन जो था वो क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 3. तो हमने x माइनस वाई को यहाँ पे लिया और इक्वल टू हमारा जो b यहाँ पे हमने b कंसिडर किया तो वो c पार्ट लेंगे. तो इस तरह से सारे इक्वेशंस को लगाया. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मीन्स क्या होता है कि वी हैव टू फाइंड द x y z. तो इसे हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को a ले लेते हैं और ये आपको x लोगे और इसे c ले लो, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या ले रखा है, b ले रखा है. ओके, अब यहाँ पे फिर से आप कोफैक्टर्स नहीं निकालते हुए, कोफैक्टर्स हमें नहीं निकालना है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग फिर बोथ साइड क्या कर रहे हैं, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ए इन्वर्स इंटू ए एक्स, और यहाँ पे भी सी ए इन्वर्स कर दिया हमने. ओके, यहाँ से ये दोनों आपके क्या 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू सी हो गया. ओके, आप जस्ट अभी आपने ए इन्वर्स की वैल्यू क्या लिखी थी, ए इन्वर्स की वैल्यू आपने लिखी थी 1/6b. तो बस यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने के लिए ए इन्वर्स की जगह क्या रख देना है, 1/6 और b इंटू सी. ओके,
तो 1/6 आप रखो। बी मैट्रिक्स जो आपका गिवन है वो आप रखोगे यहाँ पे। बी मैट्रिक्स से आपका 2 2 -4 -4 2 अगेन -4 2 -1 5 एंड सी इज अ 3 17 एंड 7। ओके, तो अब इसको सिंपली क्या करना है, बस इसका प्रोडक्ट करना है इस तरह से और 6 से डिवाइड कर देना है। तो प्रोडक्ट करने के बाद आपके पास जो आ जाते हैं वो आते हैं 12। इस तरह से कर रहे हो आप, देखो 2 3 जा 6 2 से 34 एंड सो ऑन। तो 12 आएगा। नेक्स्ट आपका -6 एंड 24, यहाँ पे 1/6 डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू 2 आ जाती है, -1 एंड 4 जा। ओके, नाउ वेरी क्लियर कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 4 है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं होते हैं यहाँ पे आपको मैट्रिक्स में, जहाँ पे कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स है उसके बेस पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने होते हैं। ओके, तो इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो में डायरेक्ट मेथड बताए हैं जिसमें हमको डायरेक्टली गिवन मैट्रिक्स के बेस पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्रूव करना सिखाया है। तो दिस इज़ द टोटली डिफरेंट वन, बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी को फैक्टर्स नहीं निकाला है, सिंपली हमने इक्वेशन मेथड को यूज़ करते हुए किया है। तो होप द क्वेश्चन इज़ अ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके देन, बाय बाय।